कोरोना के नाम पर बिहार सरकार और केंद्र की सरकार दोनों लूट मचाए हुए हैं और लोगों को भय में रख करके लोगों को मरने पर मजबूर किए हुए हैं। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि एंटीजन जांच में हमारा पॉजिटिव आया और आरटीपीसीआर जांच में मेरा निगेटिव आया है, जबकि सरकार भी मानती है, WHO भी मानता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट को। तो इसी तरह से फॉल्स रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में जो है भय पैदा करने का माहौल बंद करे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो ये एंटीजन जांच 100% गलत है और इसका सप्लाई करने वाला, इस किट का सप्लाई करने वाला कौन है? जरूर सत्ताधारी दल का आदमी होगा जो इस देश को कोरोना के नाम पर लूट रहा है। इसलिए बिहार की है, पूरे देश की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि एंटीजन जांच कराना बंद करे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कोरोना जांच के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। कोई भी लोग कोरोना की जांच एंटीजन किट से न कराए। यह बातें मीनापुर के आरजेडी विधायक मुन्ना यादव का कहना है। दरअसल 2 दिन पहले विधायक मुन्ना यादव का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना मीडिया के माध्यम से सामने आया था, जिसके अगले ही दिन आरटीपीसीआर जांच में विधायक मुन्ना यादव निगेटिव पाए गए। इस प्रकरण को लेकर विधायक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एंटीजन किट से जांच के नाम पर पूरे देश सहित बिहार की जनता को गुमराह कर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने एंटीजन किट की सप्लाई करने वाले कंपनी का नाम सरकार से उजागर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस किट का सप्लाई करने वाला व्यक्ति सरकार का ही अंग है, जो कोरोना जांच के नाम पर देश में दहशत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। किस प्रकार एंटीजन किट से जांच की गई रिपोर्ट पूरी तरह से गलत होता है। उन्होंने कहा कि सर्दी खांसी बुखार होने पर यदि किट से कोरोना की जांच कराया जाए तो निश्चित ही लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐसे में आम लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। घर परिवार से लेकर समाज के लोग पॉजिटिव पाए गए लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। सरकार भी आरटीपीसीआर जांच को मान्यता देती है। इस जांच के बाद ही जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिए जाने का प्रावधान सरकार के द्वारा है। इस प्रकरण पर सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था और एंटीजन किट पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई में यह जांच वैध नहीं है? क्या सरकार इस जांच को बंद कराएगी? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पूरे प्रकरण पर मुन्ना यादव क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। 6 तारीख को हमने कोरोना का जांच करवाया था, सर्दी खांसी हो गया था, ठंडा लगा था, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, फिर आरटीपीसीआर उसी रोज और उसी समय जहां हम एंटीजन जांच कराए वहीं पे आरटीपीसीआर करवाए। एंटीजन जांच में क्योंकि उसका रिपोर्ट तुरंत 10 मिनट में दे देता, तो उसमें पॉजिटिव दिया। जो पेपर हमारे पास है यहाँ पे एंटीजन जांच का और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज का, दूसरा एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ है, इसमें भी है, और उसी का आरटीपीसीआर का रिपोर्ट जो सरकार भी मानती है कि आरटीपीसीआर और पीसीआर का रिपोर्ट सही है। तो जब आरटीपीसीआर का रिपोर्ट हमारे पास आया है आज 72 घंटे के बाद, तो आरटीपीसीआर के रिपोर्ट में निगेटिव बताता है। जब कई डॉक्टरों से बात करने के बाद हुआ कि एंटीजन टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव देता है। ये तो ईश्वर की कृपा है और हमारे मीनापुर की महान जनता का आशीर्वाद है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन जो कमज़ोर आदमी होगा, जो ब्लड प्रेशर वाला आदमी होगा, जिसको हार्ट का शिकायत होगा, अगर ये फॉल्स पॉजिटिव जांच अगर देता है एंटीजन जांच का, रैपिड एंटीजन जांच का, तो उसका हार्ट अटैक होगा। और ये फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट के कारण हमको जहां तक अब अनुमान लगता है कि हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे देश में हजारों आदमी हार्ट अटैक से मरे होंगे, जिसका जिम्मेदार सरकार है। कौन है किट का सप्लायर? एंटीजन जांच का किट जो है, इसका सप्लायर कौन है जो गलत रिपोर्ट देता है? और गवर्नमेंट भी, डॉक्टर भी कहता है कि इसका 90% रिपोर्ट गलत होता, क्यों जांच करवाता? और ये जो संख्या बल दिखाया जाता है देश में और राज्य में, ये सभी के सभी एंटीजन जांच रिपोर्ट के आधार पर दिखाया जाता है कि इतना लाख पॉजिटिव हो गया, इतना लाख जो है ये हो गया। तो ये एंटीजन जांच 100% गलत है
और इसका सप्लाई करने वाला, इस किट का सप्लाई करने वाला कौन है? जरूर सत्ताधारी दल का आदमी होगा जो इस देश को कोरोना के नाम पर लूट रहा है। इसलिए बिहार की नहीं, पूरे देश की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि एंटीजन जांच कराना बंद करे। अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो आरटीपीसीआर जांच करा ले, लेकिन एंटीजन जांच का अवॉइड करे। एंटीजन जांच किसी कीमत पर नहीं कराए, उससे लाखों लोग मरे हैं केवल भय के कारण। एंटीजन जांच को लेकर के लगातार सरकार सजग है और सरकार का कहना है कि ये जांच जो है बड़े स्तर पे लोगों की जा रही है ताकि कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनके विषय में पता चल सके। और एक तरफ आप स्वास्थ्य विभाग पे बड़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, तो मेरे पास तो रिपोर्ट है कि सरकार किसको मानेगी? आरटीपीसीआर रिपोर्ट को आपको WHO भी मानता है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइज सेंटर है वो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट मानता है। आप एंटीजन जांच करा करके धरल्ले से रेलवे स्टेशन पर इतना पॉजिटिव, बस स्टैंड में इतना पॉजिटिव, और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आता है तो निगेटिव है। इसका मतलब है कि सरकार जो है इस कोरोना के नाम पर विकास का काम नहीं हो, दूसरे तरफ ध्यान किसी का नहीं जाए, कोरोना के नाम पर केवल खेल कर रही है, एंटीजन जांच करा करके लोगों में भय पैदा कर रही है। तो मैं तो फिर कहूंगा कि आग्रह करूंगा लोगों से कि एंटीजन जांच कराना बंद करे और सरकार इसका पता लगावे कि एंटीजन का किट कौन सप्लाई करता। हमारे यहाँ आया ब्लड शुगर टेस्ट करने, लगाया किट, हमको 6 से 35 बता दिया, जबकि हमको ब्लड शुगर नहीं है। दूसरा किट जब लगाता है तो 103 होता है। ये क्या तमाशा है भाई? कोरोना के नाम पर बिहार सरकार और केंद्र की सरकार दोनों लूट मचाए हुए हैं और लोगों को भय में रख करके लोगों को मरने पर मजबूर किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानते हैं इसको? 100% लापरवाही है। और जितने भी ये किट हो, चाहे वो पीपी किट हो, जितना भी इसे सप्लाई होता है, अब पता लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं से सत्ताधारी दल के लोग इसमें शामिल हैं, जो कोरोना के नाम पर लूट खसोट मचाए हुए हैं और पूरे देश को लूटने पर लगे हुए हैं। तो क्या सरकार से मतलब क्या मांग है आपकी? तो जो किट का सप्लायर है एंटीजन किट का, इस पर जांच होकर के कार्रवाई हो, नहीं तो सरकार और डॉक्टर भी अगर मानता है कि ये किट फॉल्स है तो ये जांच कराना बंद करे। देश की जनता को आरटीपीसीआर जांच करावे, नहीं तो एंटीजन जांच करा करके जो सही आदमी है उसको भी डाटा बना देना कि इतना लाख पॉजिटिव आ गया। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि एंटीजन जांच में हमारा पॉजिटिव आया और आरटीपीसीआर जांच में मेरा निगेटिव आया है, जबकि सरकार भी मानती है, WHO भी मानता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट को। तो इसी तरह से फॉल्स रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश में जो है भय पैदा करने का माहौल बंद करे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। सदन में भी आप स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल उठाएंगे इस मुद्दा को, अब बजाते प्रमाण के साथ उठाएंगे सारे चीज को। मान लिया कि हमारे पास अगर हार्ट का बीमारी रहता था तो हमारा हार्ट अटैक हो गया रहता, तो होता कि कोरोना पॉजिटिव होकर मर गए। ऐसे लाखों लोग मरे होंगे इस रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट के कारण, और इसका जिम्मेदार सरकार है। क्या लगता है कोरोना जो है दिसंबर से लेकर जो है मार्च अप्रैल तक ही जो, देखिए वैश्विक बीमारी है, हम भी मानते हैं, लेकिन जितना कोरोना से नहीं मरा है उससे ज्यादा उसके भय से, रिपोर्ट के कारण डर से मरा होगा लोग। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रिपोर्ट के भय के कारण लोग ज्यादा मरा होगा, कोरोना से कम मरा। सर्दी खांसी बुखार कब नहीं हुआ है? हम लोग बचपन में सर्दी खांसी होता था, खलरा कहता था लोग हो गया। हम लोग की माँ जो है कड़ुआ तेल में मठिया तेल मिला के गर्म करके मल देती थी, ठीक हो जाते थे। आज ये सर्दी खांसी बुखार हुआ, कोरोना हो गया। एक माहौल पैदा किया गया है। ठीक है, कोरोना बीमारी है, हमारे ही परिवार में पिछले साल हमारे चाचा मरे हैं इस बीमारी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको सर्दी खांसी हो गया सबको कोरोना हो गया। जिसको एंटीजन जांच करा लो, कहो पॉजिटिव है। आज लाख और 1.5 लाख जो कहता है कि एक दिन में पॉजिटिव केस आया है, उसमें 5,000 से ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन 95,000 का रिपोर्ट फॉल्स होगा और देश में भय पैदा करने का काम किया गया। एग्जाम के समय में सर, परीक्षा के समय चल रहा है, मगर अभी कोरोना का अधिक बढ़ रहा है। बोला जा रहा है कि कई विद्यालय भी बंद कर, यूपी का चुनाव बंद हो जाएगा। कोरोना काल में यूपी का चुनाव बंद हो जाएगा, बंगाल का चुनाव बंद हुआ, बिहार का चुनाव बंद हुआ। केंद्र और राज्य की सरकार चाहती है कि जितना लोग अनपढ़ गंवार रह जाए। इस कोरोना में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का अहित हुआ है तो हमारे आने वाले पीढ़ी का हुआ है, जो बच्चे हैं हमारे उसका हुआ है। पढ़ाई को चौपट कर दिया और कहा गया जिस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना हो वहां पर शिक्षा बंद करो। और ये अंग्रेजों की पद्धति पर चल रहा है लोग,
आने वाला पीढ़ी मेरा बर्बाद कर रहा है लोग कोरोना के नाम पर। रैलियां हो सकती है, चुनाव हो सकता है, क्लास नहीं चल सकता है, कंपटीशन नहीं हो सकता है, बिना कंपटीशन के डिग्री मिल सकता है। ये पूरे देश को बर्बाद करने का साजिश है। अच्छा, जो वास्तविकता में कोरोना पॉजिटिव है उनके लिए जो स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है उससे विपक्ष कितना संतुष्ट है? कहाँ व्यवस्था है इसका? अभी तो जितना हो रहा है सबको कहता है कि होम क्वारंटाइन हो जाओ। आपके मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, क्या व्यवस्था है वहाँ? ना कोई वेंटिलेटर चालू है, ना ऑक्सीजन का सही से व्यवस्था है। कहा कि ऑक्सीजन प्लांट बैठ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बैठा अभी तक? 1 महीना में कहा था कि ऑक्सीजन प्लांट बैठ जाएगा, अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं बैठा। सरकार के लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल में जाए ना। कौन हॉस्पिटल में व्यवस्था है चल जाए? क्यों होम क्वारंटाइन बना हुआ है? सरकार के अच्छे अच्छे मंत्री हुए ना, डिप्टी सीएम तक हुए हैं, सब लोग को सरकारी व्यवस्था में रहना चाहिए। क्यों घर में चला गया? तो मुख्यमंत्री आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं, सरकार का मंत्री जो है जब क्वारंटाइन होता है तो घर में रहता है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? क्या कुछ कदम उठाएंगे इस पर? इस मामला को लेकर के मैं सदन में आवाज उठाऊंगा और मैं बिहार की जनता से ही नहीं पूरे देश की जनता से पुनः अपील करता हूं कि एंटीजन जांच मत कराए। पप्पू यादव भी इस बात को कल ही कहे। अब पप्पू यादव क्या बोले हम नहीं जानते, तो मेरे साथ बीता है सो मैं बोल रहा हूं। पप्पू यादव का मैं नहीं जानता, जो मेरे साथ खुद बीता है। मैं 3 दिन कैसे बिताया हूं मैं जानता हूं, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग कैसे बिताए हैं मैं जानता हूं, कैसे लोगों को क्या भय का माहौल हुआ है वो मैं देखा हूं। इसलिए मैं पूरे बिहार में इस बात को फैलाऊंगा कि एंटीजन जांच केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसका आदमी इसका सप्लायर है, जो कोरोना के नाम पर देश को लूट रहा है। फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।